Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start next lesson of your book Beehive. Today I will teach you English poetry. In English poetry I will teach you lesson 3, poem number 3. The chapter name is The Rain on the Roof, composed by Curtis Kinney. In this poem, the poet describes about the rain when it rains. The water drip on the roof in a house, cottage, etc. That's like a person lives in his home. तो बच्चों, लेखक ने यहाँ पे बताया है कि जैसे कि ये दिया है द रेन ऑन द रूफ, यानी छत पर बारिश। जब छत पर किसी की छत पर वो चाहे इस तरीके की बिल्डिंग में हो या किसी की कुटिया में हो या किसी छप्पर में हो, जिस तरह कच्चे घरों में हो, तो लेखक कवि यहाँ पे यही कह रहा है कि छत पर जो बारिश होती है तो किस तरीके से टपकती है। तो लेखक ने यहाँ पे वही बताया है कि when the sky is covered, यानी in this poem the poet describes when the sky is covered with the dark and it start raining, यानी लेखक कहता है कि आसमान जब बादलों से, घने बादलों से ढका हुआ होता है तो क्या होता है, have ever been listen to the patter of the soft rain on the roof. तो छत पर से धीरे धीरे टपकने की आवाज हमें सुनाई देती है। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of the while listening to in the rain. तो बच्चों, now we start the poem. The first stanza of the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres and melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of soft rain overhead. लेखक कवि यहाँ पे कहता है कि when the humid shadows hover, कवि कह रहा है कि जब नम मेघ जो है, बादल जो होते हैं, बादल जो वो मंडराते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब नम यानी काले बादल जो है मंडराते हैं, तो यहाँ पे कवि ने कहा कि ह्यूमिड मतलब नम, जब नम बादल जो होते हैं, यानी बादल, घने बादल जो होते हैं वो मंडराते हैं कहाँ, ओवरऑल द स्टेरी स्फीयर, स्टेरी का मतलब तारामंडल में, ठीक है। जब तारामंडल के ऊपर जो है, तारामंडल पर जो है घने बादल जो हैं या नम बादल जो हैं वो मंडराते हैं, एंड मेलनकोली डार्कनेस, तो क्या होता है, जो उदास, मेलनकोली का मतलब उदास, जो उदास अंधकार है वो क्या है, जेंटली वीप्स इन रेन, तो उदास अंधकार जो है तेजी से, जल्दी से जो है, जेंटली माने धीरे धीरे से, वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो वर्षा के आंसू रोने लगता है। इट मीन्स यानी यहाँ पे कवि का तात्पर्य है कि धीरे धीरे करके जैसे जब घने बादल आसमान में मंडराते हैं तो और इसके बाद में धीरे धीरे करके बारिश होने लगती है। तो कवि यही बात कह रहा है कि जब उदास अंधकार जो है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो वर्षा के आंसू जो है वो रोने लगता है, वीप से होता है। एंड व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, और कवि कह रहा है
कि पिलो को प्रेस, पिलो मैंने तकिया, जिस प्रकार से तकिया को दबाने में कितने परम सुख की प्राप्ति होती है, परम आनंद मिलता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, पिलो माने तकिया, यानी तकिया को लगा करके तकिया को लेटने में कितना अच्छा सुख मिलता है। और किसमें, एंड ऑफ ए कटेज चेम्बर, और एक कुटिया के कमरे में, एक छोटी सी कुटिया होती है, उस कुटिया के कमरे में सोने में, ठीक है, उनके लेटने में। और आगे कह रहा है एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर का मतलब होता है टपकना, और छत पर, ऊपर छत पर लेटे हुए और हल्की वर्षा की टप टप की ध्वनि, टप टप की ध्वनि जो है उसको सुनने में कितना आनंद मिलता है। तो कवि यहाँ पे यही बात कह रहा है कि जब जो है नम और मेघ जो है वो चारों ओर मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टेरिस्फीयर, कहाँ, पूरे तारामंडल में, तारागणों के बीच में जो है तारामंडल में जब वो पूरे घने बादल जो है मंडराते हैं तो क्या होता है, एंड द मेलंकोली डार्कनेस, तो अंधकार, जो उदास अंधेरा है वो क्या करते, वो धीरे धीरे करके रोता है, इन रेनी टीयर्स, किसके, आंसुओं के, वर्षा के आंसू वो धीरे धीरे करके रोता है। और फिर क्या होता है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कि तकिया में जिस तरीके तकिया में सोने में और कुटिया के कमरे में सोने में, छत के ऊपर लेटे हुए उन पर पड़े हुए जो हल्की हल्की वर्षा के टप टप की जो ध्वनि सुनने को मिलती है, उन्हें सुनाई देती है, उन्हें सुनाई देने में उनमें कितना परम सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। तो वही यहाँ पे लेखक यहाँ पे कह रहा। तो बच्चों आज हम एक पहले स्टैंजा आज आपको पढ़ाएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ाएंगे। तब तक इसमें सभी बच्चे उसके मीनिंग में प्रयास करिए, इसको लिखने का प्रयास करिए और याद करिए। थैंक यू।